हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसे लोगों का हमारे देश में बढ़ना जो एजुकेटेड हो, जिनके पास कुछ नॉलेज हो, कुछ स्किल्स हो, एक्सपर्टाइज हो। ऐसे लोगों के बढ़ने में क्यों प्रॉब्लम आती है, ऐसे लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं इंडिया में, वो हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, अगर ये नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है राइजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, जनसंख्या, लोग इतने बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो क्या हो रहा है, अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो क्या होता है, इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़। पर हेड मतलब हर एक इंसान के लिए फैसिलिटीज़ जो है गवर्नमेंट नहीं अफोर्ड कर पाती है। अब गवर्नमेंट जो है इतने करोड़ों लोगों का कैसे फ्री में भला कर देगी कि सबके लिए घर भी, सबके लिए फ्री में पढ़ाई भी, फ्री में हॉस्पिटल भी, फ्री में पानी भी। बहुत मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है ये सब हर एक इंसान तक फ्री में पहुंचाना। तो क्या होगा, फॉल इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी लोग जो जीवन जी रहे हैं अपना, उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छी घर नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। कहाँ कहाँ तक गवर्नमेंट जो है हेल्प करेगी। कुछ लोग जो अच्छा कमाते हैं वो तो ठीक है, बाकी जो गरीब है बेचारे वो क्या करें। फिर क्या होगा, फॉल इन कैपेसिटी टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड नॉलेज, यानी ऐसे लोग बहुत कम हो जाएंगे जो कि कोई बढ़िया सी स्किल्स या नॉलेज जो है सीख सकें। ठीक है। और अ लार्ज पॉपुलेशन इन्वॉल्व्स एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। आपको पता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट खर्चा बढ़ता जाएगा, चाहे वो एजुकेशन पे हो चाहे हेल्थ पे हो। तो भाई, अगर जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, अच्छी हेल्थ ही नहीं होगी, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? ऐसे लोग कहाँ से आएंगे जो पढ़े लिखे होंगे। नेक्स्ट है आपका ब्रेन ड्रेन। इसका क्या मतलब है, migration of highly trained and educated persons such as engineers, scientists, physicians, etc. to other countries in search of better job opportunities। यानी बहुत ज़्यादा ट्रेंड और एजुकेटेड पर्सन जो है माइग्रेशन कर लेते हैं, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। जैसे इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, फिजिशियन हो गया। क्यों जाते हैं ये लोग हमारा देश छोड़ के, इंडिया छोड़ के बाहर के देशों में क्यों जाते हैं? ताकि उनको बढ़िया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एक डॉक्टर है, जहाँ वो महीने के 40-50 हज़ार कमा रहा है, अगर बाहर के देश में उसे 3-4 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है महीने का, तो क्यों ना जाए वो। सबको यूँ लगेगा कि यार वहाँ इतनी तनख्वाह, चलो वहाँ चलते हैं। या कोई इंजीनियर है जो यहाँ 15-20 हज़ार में नौकरी कर रहा है, बाहर अगर वो जाता है तो उसको 8-10 लाख रुपए की नौकरी मिल रही है, तो क्यों ना जाए वो। उसको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, चलो मैं दूसरी वाली कंट्री में चलता हूँ, वहाँ मेरे को अच्छी सैलरी मिल रही है, मेरा अच्छा पालन पोषण हो जाएगा बच्चों का। यही होती है आपकी प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, यानी अपना देश छोड़ के लोग नौकरी के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इट स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन डोमेस्टिक इकॉनमी। डोमेस्टिक इकॉनमी से मतलब है हमारे खुद के देश में, यानी इंडिया में जो है ये चीज़ कम हो जाएगी। क्या कम हो जाएगी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो सारे भाग रहे हैं दूसरे देशों में, हमारे देश में तो बचेंगे ही नहीं। आगे देखते हैं, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, यानी मैन पावर प्लानिंग जो है अच्छे से नहीं होती है। कि कभी कभी देखो, पता है क्या होता है, जिस सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, लोग वहाँ करना नहीं चाहते हैं जॉब। कहते हैं वर्कलोड ज़्यादा है, ये है ट्रांसफ़र वाली जॉब है, ऐसी जॉब है, वैसी जॉब है, हमसे प्रेशर हैंडल नहीं होगा। और जहाँ जो है कहीं ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, जॉब की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जैसे गवर्नमेंट जॉब में, बैंक में, स्कूल के टीचर में, वहाँ इतने सारे बच्चे होते हैं जो अंधाधुंध मतलब पढ़ाई करते रहते हैं, कोचिंग लेते रहते हैं कि कहीं से गवर्नमेंट जॉब का पेपर क्लियर हो जाए बस। तो वो प्रॉब्लम है हमारे देश में, मैन पावर प्लानिंग नहीं है कि कहाँ जगह अवेलेबल है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, कहाँ पे ज़रूरत है, ऐसी कोई डिटेल्स, ऐसा कुछ नहीं है। No efforts have been made to maintain the demand and supply balance of rising labor force। यानी जो हमारे देश में ये लेबर फोर्स बढ़ रही है, यानी ऐसे लोग जो बढ़ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए
कोई एफर्ट्स नहीं डाले गए कि उनकी डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस आ जाए। यानी डिमांड है कहाँ, कौन से सेक्टर में है, प्राइमरी, टर्शरी, या कौन सी कंपनी में है, कौन से कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा डिमांड है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। अंधाधुंध जो मन करता है बच्चे वहाँ बस कोर्स करने लग जाते हैं अपना, जहाँ डिमांड नहीं होती है वो भी कोर्स करते रहते। तो ये बैलेंस नहीं है हमारे देश में। ड्यू टू दिस इंडिया इज़ फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से इंडिया में जो है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। पीछे कुछ सालों पहले इंजीनियरिंग का बहुत क्रेज़ चढ़ा था भाई, जिसको देखो वो इंजीनियर, जिसको देखो वो इंजीनियरिंग कर रहा है। इतने सारे इंजीनियर इकट्ठे हो गए, इतनी सारी नौकरियां कहाँ से आएंगी? तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया ही नहीं, सिस्टम अच्छा सा बनाया ही नहीं। इट लेड्स टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स। इसकी वजह से क्या वेस्ट हो रहा है? ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल्स। अब भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं वो कहाँ जाएं, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी कम है। किसी ने गाइड नहीं किया, बस कोर्स किसी ने सजेस्ट किया तो हमने कर लिया, बात ख़त्म। आगे है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेक्टर जो है आपका, यानी जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। सो इंडिया में अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, यानी खेती बाड़ी से जुड़ा काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मैक्सिमम लोग। बट एग्रीकल्चर इज़ नेग्लेक्टेड where the workers are not given on the job training to learn and handle new and advanced equipments और टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसे नेग्लेक्ट कर रखा है। वहाँ पे वर्कर्स को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि अगर न्यू इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो उन्हें कैसे सीखा जाए, कैसे हैंडल किया जाए। गवर्नमेंट इस पर कोई एफर्ट्स नहीं लगा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स भी बढ़िया नहीं है, बकवास पढ़ाई है हमारे देश की। पता नहीं, देखो भाई जो भी वीडियो देखो आजकल यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहीं पे यही दिखाया जाता है कि इंडिया की पढ़ाई अच्छी नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता कि बंदा जो है काबिल हो जाए। ठीक है, चलो। इन ऑर्डर टू स्प्रेड हायर एजुकेशन वी हैव बीन ओपनिंग मैनी इंस्टीट्यूशन। अब हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन बहुत फैले, यानी लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो आगे तक पढ़े, 12वीं से भी आगे तक पढ़े, ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें। इसके लिए हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस खोल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, यानी मतलब बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं। एक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई देख लो, एक किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई देख लो, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब रटी रटाई 2-4 किताबें सिखा देंगे, उसमें से पेपर ले लेंगे, बच्चे को 70-80% दे देंगे, लो भाई डिग्री हाथ में, और उसे कुछ आता नहीं होगा। ऐसे ही सिखाते हैं आजकल। बिकॉज ऑफ दिस वी हैव लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बेक्ड ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। इसकी वजह से क्या हो गया? हाफ बेक्ड यानी जो पूरी तरह से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है और कहने को है भी, यानी उनके हाथ में डिग्री तो है बट उनको कुछ आता जाता नहीं है। ठीक है, हु कैन नॉट कम्पीट इन इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। और वो जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो है कम्पीट भी नहीं कर सकते। अब हमारे देश के ग्रेजुएट बच्चे को कहीं बाहर किसी देश में ले जाओ तो उसको तो ढंग से बात भी नहीं करनी आएगी, वो तो पहले ही घबरा जाएगा। नेक्स्ट है हाई पॉवर्टी लेवल। भाई हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है। लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, बहुत कम कमाते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट अफोर्ड टू गेट हायर एजुकेशन। तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके पास इतना ही पैसा ही नहीं कि वो अच्छी सी एजुकेशन ले सकें या मेडिकल ट्रीटमेंट ले लें। बीमार भी हो गए हैं तो इलाज करा लें, दवाइयों का खर्चा पानी उठा लें। नहीं, अब जब पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को और बीमार रहेंगे तो कहाँ से भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा? कहाँ से ऐसे लोग बढ़ेंगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे? है ना। इससे वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।